नमस्कार दोस्तों आज मैं आप लोगों के लिए रीजनिंग का कुछ इंपॉर्टेंट प्रश्न लेकर के आया हूँ। और अगर आप किसी भी एग्जाम की तैयारी कर रहे हो तो आपके लिए इंपॉर्टेंट होगा। तो चलिए देर ना करते हुए हम शुरू करते हैं। देखिए पहला प्रश्न है, निम्नलिखित में से कौन सा नीचे दिए गए संबंध को सही तरीके से पूर्ण करेगी। तो सिंपल सा प्रश्न दोस्तों। तो देखिए कैसे बनता है। देखिए MOQ को STW लिखा जाता है, तो ACE को क्या लिखा जाएगा। जो मेथड यहां यूज होगा वही मेथड यहां पे यूज होगा। तो सबसे बड़ा चीज है आपको मान आद होना चाहिए। मैं बार बार बोलता हूं A से Z तक मान आद कर ले। तो MOQ क्यों को क्या लिखा जाता है, तो STW ये लिखा जाता है दोस्तों। अब देखिए सबसे पहले इसका मान अगर आपको याद है तो लिखने की जरूरत नहीं है, नहीं याद है तो कोशिश करें कि याद कर ले पूरा का पूरा। M आता है 13 नंबर पे, O आता है 15 नंबर पे, और Q आता है 17 नंबर पे, S आता है 19 नंबर पे, T आता है 20 नंबर पे, और W कितना पर आता है, ये 27 नंबर पर। अब देखिए यहां से अगर हम आगे बढ़ते हैं तो ये हमारा जो है सो 13 से बढ़कर कितना हो गया, 19 हो गया, यानी प्लस 6 हो गया दोस्तों। अब यहाँ 15 से अगर आगे बढ़ते हैं तो ये 20 हो गया, प्लस 5 हो गया। फिर अगर Q से ये 17 पर है और ये 23 पर है, तो अगर 17 से ये कितना आगे बढ़ गया, तो 6 प्लस 6 हो गया दोस्तों। तो वही मेथड हम यहाँ यूज करेंगे, ACE। तो A आता है 1 नंबर पे, C आता है 3 नंबर पर, और E आता है 5 नंबर पर। अब हम वही मेथड यहाँ यूज करेंगे। अब यहाँ से प्लस होकर के 1 बढ़ा, ये सॉरी 6 बढ़ा है, कितना बढ़ा है, प्लस 6 हुआ, तो 6 1 7, तो 7 में कौन आता है, तो G आता है दोस्तों। उसके बाद यहां से बढ़ करके ये देखिए यहाँ पे 5 बढ़ाता है, यहाँ भी 5 बढ़ेगा। C आता है 3 नंबर पर, तो प्लस 5, तो 8 हो जाएगा। 8 में क्या होता है, तो H होता है। उसके बाद E आता है 5 नंबर पे। अब हमारा यहाँ 6 बढ़ा था तो यहाँ भी 6 बढ़ेगा, तो 6 5 11, 11 में क्या आता है, तो K आता है दोस्तों। क्या आता है, K आता है। तो GHK क्या आया यहाँ पे, तो GHK यही हमारा आंसर हो जाएगा दोस्तों। तो सही आंसर क्या होगा, GHK यानी डी नंबर होगा दोस्तों। ये आप लोग मान जरूर याद कर लें। चलिए आगे बढ़ते हैं और नेक्स्ट प्रश्न को देखते हैं। अब देखिए दूसरे नंबर प्रश्न दोस्तों। दूसरा नंबर प्रश्न है, संख्याओं के दिए गए संबंधित जोड़ों के आधार पर अनुपस्थित संख्या का चयन करें। अब 27 है, यहाँ 65 है, ठीक है। तो 27 और 65 में जो रिलेशन होगा वही रिलेशन यहाँ 64 और यहाँ क्वेश्चन मार्क में होगा। तब देखते कि क्या रिलेशन है, ठीक है। तो जोड़ने से तो आएगा नहीं क्योंकि बहुत बड़ा हो जाएगा अंक। तो ऐसा करते हम 27 जो है हमारा, थोड़ा सा देखिए रीजनिंग है सोचने वाली चीज, और रीजनिंग को आसान भी नहीं सोचिएगा, ठीक है, और रीजनिंग हल्का भारी भी नहीं है। तो 27 को क्या करें, तो एक चीज ध्यान दीजिए दोस्तों, ये 27 जो है 27 हमारा आता है, कैसे आता है, तो 3 का अगर हम क्यू कर दें, 3 तिया 9 तिया 27, तो 27 आ जाएगा, ठीक है। तो 65 कैसे आएगा, 65 देखिए ये किसके स्क्वायर या क्यू के नजदीक है। तो ये हमारा जो है 4 का अगर हम क्यू लेते हैं, यहाँ क्यू लिए थे यहाँ भी क्यू लेते हैं, तो 4 चौक 16 चौके 64, 4 गुने 4 गुने 4 यानी कितना आ जा रहा है, तो 64 आ जा रहा है। 64 और 1 अगर हम प्लस कर दें तो हमारा कितना आ जा रहा है, तो हमारा 65 आ जा रहा है दोस्तों, ठीक है। ये 65 आ गया। तो वही मेथड हम देखिए यहाँ पे जब आ गया ये, तो हम वही मेथड यहाँ पर यूज करेंगे दोस्तों, ठीक है। तो 64 जो है, देखिए 64 कैसे आता है, सो देखते हैं। 64 तो 4 का अगर हम क्यू कर दें, 4 का क्यू कर देते हैं तो कितना आएगा, 4 4 गुने 4 गुने 4, 4 चौक 16 चौके 64, ये 64 आ गया, ठीक है। उसके बाद हम अब आगे क्या आएगा, अब यहां हम क्यू किए थे तो यहां भी क्यू किए, तो यहां लेकिन 3 का क्यू था, तो एक बढ़ करके यहाँ 4 का क्यू किए, ठीक है। तो अब हम क्या करेंगे, यहाँ 4 है तो यहाँ 5 का क्यू लेंगे, यहाँ भी क्यू यहाँ भी क्यू, तो यहाँ क्यू लेंगे।
और क्यू लेंगे 5 का, जब क्यू करते हैं 5 गुने 5 गुने 5 तो कितना आएगा, 5 पचे 25 पचे 125। अरे हम एक प्लस भी किए थे, कितना किए थे, तो 125 प्लस 1 यानी 126 आएगा दोस्तों। यही हमारा आंसर हो गया। तो सही आंसर क्या हुआ, तो डी नंबर दोस्तों। चलिए आगे बढ़ते हैं और नेक्स्ट प्रश्न को देखते हैं। अब देखिए तीसरे नंबर प्रश्न। तीसरा नंबर प्रश्न देखिए, क्वेश्चन मार्क क्या है दोस्तों, दिए गए, टाइपिंग में थोड़ा मिस्टेक हुआ, दिए गए चित्र, ठीक है, चित्र में प्रश्न चिन्ह के स्थान पर क्या आएगा, थोड़ा सा अभी मिस्टेक हुआ है, ठीक है, क्या आएगा। तो हम क्या करेंगे, पहले हम इसे जोड़ के देखते हैं। 17 और 8 क्या आता है, 33 नहीं आएगा। अगर हम ऐसे जोड़ते हैं तो 12 8 20 आता है, आधा करते हैं तो 10 तो आ जा रहा है। 17 5 22, अब 22 का आधा करेंगे तो 11 आता है, तो इस तरह नहीं होगा। तो हम क्या करें, तो सिंपल सा है, कुछ भी नहीं करना है, थोड़ा सा दिमाग लगाइए, आपका आंसर आ जाएगा। देखिए अब क्वेश्चन मार्क यहाँ है, तो हम क्या करते हैं, इस रस लेते हैं। तो अगर हम 8 गुने 2 और प्लस 17 कर दें तो 8 दूनी 16 और 17 कितना आ जाता है, 33। फिर 12 उसी तरह करते हैं, 12 गुने 2, 12 को 2 से गुना करते हैं और प्लस 5 कर देते थे, तो 12 दूनी 24, 24 5 29 आ गया। अब इसको भी उसी तरह करेंगे, तो 10 गुने 2 प्लस 13, अब गुना करते हैं 10 दूनी 20 और 13 33, यही हमारा आंसर आ गया दोस्तों। तो सही आंसर क्या हुआ, तो सी नंबर हुआ दोस्तों। चलिए आगे बढ़ते हैं और नेक्स्ट प्रश्न को देखते हैं। अब देखिए चौथा नंबर प्रश्न। चौथा नंबर है, एक व्यक्ति एक स्थान से उत्तर दिशा में 6 मीटर जाता है और फिर पूरब में 8 मीटर चलकर रुक जाता है। प्रारंभिक स्थान से वह कितनी दूरी पे है। तो देखिए दोस्तों, ये जो है आप लोग सभी को जानते होंगे, ये उत्तर है, नीचे दक्षिण होता है, इधर पूरब होता है और इधर पश्चिम होता है, ये सभी को जानते हैं। तो एक व्यक्ति एक स्थान से उत्तर दिशा में 6 मीटर जाता है, अब यहां से चलना शुरू किया, ये उत्तर दिशा में कितना, 6 मीटर, 6 मीटर चला, और फिर पूरब में 8 मीटर, तो पूरब किधर, देखिए इधर है पूरब, तो यहां से 8 मीटर चला, कितना, 8 मीटर, 8 मीटर चला और रुक जाता है। अब पूछता प्रारंभिक स्थान से वह कितनी दूरी पे है, तो यहां से हमारा वो कितनी दूरी है, तो यहां से अगर हम लाइन खींचते हैं तो यहां पहुंच गए, तो हमको मान क्या निकालना होगा, इसका निकालना होगा। अब एक चीज केयर कीजिएगा, ये हमारा 90 डिग्री बन रहा है, क्या बन रहा है, 90 डिग्री बन रहा है। अब नाम ले लीजिए ए बी सी, तो जब हम 90 डिग्री का अगर त्रिकोणमिति में आ जाते हैं तो ये कर्ण कहलाएगा, ठीक है, ये लंब हो जाएगा 6 मीटर, आधार हो जाएगा 8 मीटर और ये कर्ण हमको निकालना है। तो कर्ण बराबर जानते होंगे आप लोग, कर्ण बराबर क्या होता है, लंब का स्क्वायर प्लस आधार का स्क्वायर का अंडर रूट, ये होता है फॉर्मूला दोस्तों। तो लंब क्या है, देखिए एक चीज और बता देता हूं मैं पहले, अगर आप लोग ट्रिपलेट याद कर ले ये होंगे तो आपको ये लिखने की जरूरत नहीं है, और अगर आप कंपटीशन का तैयारी कर रहे हैं तो ट्रिपलेट याद होना ही चाहिए। मैं पहले भी बता चुका, ट्रिपलेट भी बता चुका दोस्तों। देखिए 6 एक ट्रिपलेट होता है, 6 8 10, ठीक है, तो 6 और 8 है ही, तो आंसर क्या हो जाएगा, 10 हो जाएगा। यहां हम आंसर मार दिए, लेकिन देखिए सही है कि नहीं, अगर ट्रिपलेट है ये, ट्रिपलेट अगर इस तरह से याद रखिएगा तो, ठीक है, 3 4 5, ठीक है, इस तरह 6 8 10 मैं बनाया हूँ वीडियो, आप लोग जाकर के देख लेंगे, उसका डिस्क्रिप्शन में होगा। अब लंब हमारा 6 है, 6 का स्क्वायर, आधार का 8 का स्क्वायर है, अंडर रूट कर दीजिए, तो 6 छक 36 प्लस 88 64, ये हमारा जो है सो 100 आ गया जोड़ने पर, और इसका जब वर्गमूल निकालते तो 10 मीटर आया दोस्तों, यही हमारा आंसर हो गया। लेकिन अगर ट्रिपलेट याद रहता तो ये आपको लिखने की जरूरत नहीं थी। तो सही आंसर क्या हो गया, तो ए नंबर दोस्तों। चलिए आगे बढ़ते हैं और नेक्स्ट प्रश्न को देखते हैं। अब देखिए 5वां नंबर प्रश्न। 5वां नंबर प्रश्न है, कौन सी संख्या नीचे दिए गए संबंध को सही तरीके से पूर्ण करेगी। 27 और 16, जो संबंध 27 को 16 से होगा वही संबंध 125 का या क्वेश्चन मार्क से होगा। तो 27 को हम क्या करें, तो ये 3 का अगर हम क्यू करते हैं
तो 3 तिया 9 तिया 27 आ गया। ठीक है, अब 16 का हम देखते हैं, तो अगर 4 का स्क्वायर कर देते हैं तो 4 गुने 4 बराबर 16 आ गया, ए भी आ गया। तो यहां देखिए ये 3 का क्यू है, क्या है, क्यू है, और यहां स्क्वायर है। ठीक है, लेकिन ये देखिए यहां भी एक प्लस है, +1 है, यहां 3 है तो यहां आगे जाकर के 4 हो गया, तो 125 कैसे आएगा? तो जब यहाँ क्यू था तो क्यू करेंगे, तब 5 का अगर हम क्यू कर दें तो 5 गुने 5 गुने 5, 5 पचे 25 पचे 125 आ गया। अब यहाँ 5 है, यहाँ से बढ़ करके एक प्लस होके आया है तो 6 लेंगे, और जब यहाँ क्यू था यहाँ स्क्वायर है तो स्क्वायर कर देते हैं, तो 6 गुने 6 यानी हमारा आंसर आ जाएगा 36। यही हमारा आंसर हो गया दोस्तों। तो सही आंसर क्या हुआ? तो 36 हुआ, क्योंकि यहाँ क्यू था फिर स्क्वायर है, तो क्यू है स्क्वायर है, यहाँ 3 है यहाँ 4 है तो एक प्लस हो गया, तो यहाँ 5 है तो यहाँ 6 है, एक स्क्वायर बढ़ गया। ठीक है, तो सही आंसर क्या हुआ दोस्तों? तो सी नंबर 36। दोस्तों अगर आप लोग को वीडियो अच्छी लगी हो तो प्लीज़ वीडियो को लाइक करें, चैनल सब्सक्राइब करें और वीडियो को अधिक से अधिक शेयर करें। चलिए कल मिलते हैं, थैंक यू।